जयपुर के 4 मुख्य हाईवे टोंक रोड, आगरा, दिल्ली और अजमेर, इन चारों में से एक मुख्य और सबसे ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड अजमेर रोड। इस अजमेर रोड के इन चारों हाईवेज में से डेवलप होने की एक वजह है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज एक गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आईटी सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क बन चुका है जयपुर में। इसकी वजह से इस अजमेर रोड के आसपास में बड़े इंस्टीट्यूशंस और होटल चेन्स वगैरह सभी अपनी डिमांड रखते हैं कि इसी के आसपास अपने सेटअप्स लगाए जाएं। इस तरीके की इस क्षेत्र में डिमांड होने की वजह से आज यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स कुछ 4 से 5 सालों के अंदर पिछलों में एक ज़बरदस्त हाइक किए हैं और आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर ये क्षेत्र मिनी गुड़गांव बनने वाला है। जैसा कि आज गुरुग्राम में स्थिति है कि वहाँ पर आईटी सेक्टर होने की वजह से प्लॉट्स मिलना मुश्किल है, तो उसी की डिमांड को देखते हुए हम एक जेडीओ और रेरा से अप्रूव्ड ज़बरदस्त तरीके की टाउनशिप लेके आए हैं, गोविंद आश्रय। इस गोविंद आश्रय में टोटल 20 बीघा की टाउनशिप है, जिसके अंदर से एक 200 फीट का जेडीए का सेक्टर रोड है। वह रोड मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बगरू को जोड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लेके आते हैं हर महीने कुछ ज़बरदस्त टाउनशिप, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, जिनसे आपका एक रेजिडेंशियल प्लॉट का या एक आप इन्वेस्टमेंट का जो आपका सपना है वो बेहतरीन तरीके से पूरा हो सकता है। खम्मागणी भाइयों, मैं अनिल चौधरी काम करता हूं जमीन जायदाद को, और आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आया हूं मेन अजमेर रोड के ऊपर। अजमेर रोड और रिंग रोड से इसकी दूरी केवल मात्र वॉकिंग डिस्टेंस रहने वाली है। इसके साथ ही आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है महिंद्रा सेज। आसपास में बड़े लैंडमार्क, बड़े इंस्टीट्यूशंस की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जिससे कि आपका जीवन एक बेहतर और उच्च क्लास पर जा सकता है। अगर मैं इस टाउनशिप की पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात करूं तो टाउनशिप की पिन पॉइंट लोकेशन रहने वाली है मेन अजमेर रोड से केवल मात्र 800 मीटर की दूरी पे, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि 900 मीटर की दूरी रहने वाली है। अगर मैं टाउनशिप की पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात करूँ अजमेर रोड से, तो ये मेन भांकरोटा से आगे चलने पर पिंक पल्स रिजॉर्ट आता है जो कि जयपुर में काफ़ी पॉपुलर है। उसी पिंक पल रिजॉर्ट के जस्ट सामने की तरफ से एक जेडीए का 100 फीट का सेक्टर रोड आता है जो कि टाउनशिप को जोड़ता है अजमेर रोड से। और उसी के साथ में इसकी एक दूसरी कनेक्टिविटी की और बात करूँ तो दूसरी कनेक्टिविटी मेन महापुरा का जो 200 फीट का सेक्टर रोड है जो महिंद्रा सेज के बीचों बीच से होकर जाता है, यह अपने को टाउनशिप से जोड़ता है। अजमेर रोड से दूरी केवल मात्र 800 मीटर रहने वाली है। साथ ही रिंग रोड से एक जेडीए का 100 फीट का सेक्टर रोड भी कनेक्ट करता है अपनी टाउनशिप को मेन महापुरा से होते हुए। तो इससे एक अपने टाउनशिप के चारों ओर जबरदस्त तरीके की एक 200 फीट रोड्स का नेटवर्क मिल जाता है। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहने वाला है इस टाउनशिप के अंदर की इस टाउनशिप के बीचों बीच से एक 200 फीट का जेडीए का सेक्टर रोड आता है जो कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर तक से बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है। फिलहाल ये रोड रिंग रोड के अंदर तक बनकर तैयार हो चुका है। ये रोड गीतांजलि मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जेडीए के मास्टर प्लान में एक इसी रोड के ऊपर गवर्नमेंट का प्लान था मेडिकल हब बनाने का। फिलहाल उस मेडिकल हब का भी काम चल रहा है, उसी वजह से इस रोड का नाम गीतांजलि मेडिकल हब पड़ा है। दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी के बारे में, तो कनेक्टिविटी आपको जैसा पता है नेशनल हाईवे अजमेर रोड है, बहुत ही बिजीएस्ट रूट है, और इसी के साथ में रिंग रोड से कनेक्टिविटी मिल जाती है। सबसे पहले बस स्टैंड की कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो टाउनशिप से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको हीरापुरा बस स्टैंड की कनेक्टिविटी मिल जाती है जो अभी बनकर तैयार हुआ और उसका 15 अगस्त को उद्घाटन भी हो चुका है। इसी के साथ में अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो टाउनशिप से एक 3 किलोमीटर की दूरी पर 250 फीट का जेडीए का सेक्टर रोड है जो कि सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है महिंद्रा सेज से। उसी के द्वारा अपने को टाउनशिप के साथ ही कनेक्टिविटी मिल जाती है एयरपोर्ट की। दोस्तों, अगर आसपास के लैंडमार्क्स की अगर मैं और बात करूं, जैसे स्कूल कॉलेजेस की बारे में बात की जाए, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बारे में बात की जाए, बड़े मॉल्स के बारे में बात की जाए, तो मॉल्स के लिए अपने को डीकैथलॉन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके बाद में बड़े स्कूल कॉलेजों के अगर जयपुर के टॉप 10 स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की जाए तो नीरजा मोदी स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज, जेके श्री पेड़ीवाल स्कूल और कॉलेज और डीपीएस जैसे स्कूल की कनेक्टिविटी अपने को मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में मिल जाती है। साथ ही अगर इस क्षेत्र में
बसावट की बात की जाए तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से बस चुका है। यहाँ आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, महापुरा की पूरी बसावट यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ में यहाँ पर 6 से 7 साल पहले के कुछ फ्लैट्स के प्रोजेक्ट, जैसा कि आप मेरे पीछे इस तरफ भी देख पा रहे होंगे, वो भी काफ़ी पहले से यहाँ पर लोकेटेड है। और उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ और विलाज और फ्लैट्स के प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये टाउनशिप के इस साइड में भी आपको फ्लैट और विलाज के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जो कि 8 से 10 साल पहले के। तो आप सोच सकते हैं कि इस क्षेत्र में बसावट कैसी है और यहाँ पर डिमांड कैसे रहने वाली है प्लॉट्स की। दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास पॉइंट निकल के आता है कि इस टाउनशिप में हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो टाउनशिप के अंदर हमको मेन एंट्री गेट मिल जाता है, जिसके ऊपर बूम बैरियर गार्ड की और सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क मिल जाता है, और साथ ही पूरी टाउनशिप बाउंड्री वॉल के साथ पैक रहती है, जिससे हमारे एक सिक्योरिटी का कंसर्न खत्म हो जाता है। उसके बाद में टाउनशिप के अंदर अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, सीवरेज सिस्टम और जो भी इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है वो उसकी पूरा नेटवर्क अंडरलाइन रहने वाला, बाहर आपको एक भी वायर नहीं दिखने वाला। इसी के साथ में हमारे को पावर ब्लॉक्स के साथ में रोड मिल जाती है। उसके बाद में हमको किड्स प्ले एरिया और बैंक्वेट हॉल मिल जाता है। बैंक्वेट हॉल में हम अपने पार्टीज या प्रोग्राम्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसी के साथ में टाउनशिप में मिल जाता है हमको मंदिर की सुविधा भी हमको ऑलरेडी डेवलप हम कर चुके हैं। और उसके बाद में टाउनशिप के अंदर और फैसिलिटीज़ के बारे में मैं बात करूं तो स्ट्रीट डिमार्केशन, प्लॉट डिमार्केशन, स्विमिंग पूल की भी सुविधा हमको टाउनशिप के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से टाउनशिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है रेजिडेंशियल पर्पस से। अगर आप आज ही प्लॉट लेकर बनाकर रहना चाहते हैं तो इसमें आज ही आप प्लॉट लेकर बनाकर रह सकते हैं। हम इसको ऐसा डेवलप करने वाले। अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूँ इस टाउनशिप में, तो 111 गज से लेकर 300 गज तक रेजिडेंशियल प्लॉट रहने वाले। उसी के साथ में कॉमर्शियल प्लॉट जो रहने वाले हैं वो 200 फीट सेक्टर रोड पे खुलने वाले, और उन प्लॉट्स की साइजेज 400 वर्ग गज से ज़्यादा होने वाली है। और टाउनशिप की अगर मैं अप्रोक्सीमेट रेट की बात करूँ तो वो 49,950 रहने वाली। इसी के साथ में टाउनशिप में जितने भी प्लॉट्स हैं उन पर 80 to 90% का लोनेबल सुविधा भी हो जाती है, जिससे कि उन पर आसानी से लोन हो जाता है 80 से 90% तक का, जिससे आप अपना एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं कुछ ही अमाउंट देकर। तो टाउनशिप में अगर आप हमारे साथ विजिट करना चाहते हैं, आप टाउनशिप की लोकेशन देखना चाहते हैं, आसपास के क्षेत्र देखना चाहते हैं और जेडीए का मास्टर प्लान के बारे में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए और हमारे साथ आज ही फ्री विजिट कीजिए इस टाउनशिप की और अपना एक मनपसंद प्लॉट बुक कीजिए आज ही।